एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे शो में स्वीट 16 द टीन टॉक शो। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट निराली मुंजाल, क्लास 11 कॉमर्स, सरोजिनी नायडू हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल से। और आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। तो हेलो गाइस। Hi, my name is Ashlesha Namdev and I am from class 11th. Hi, my name is Ayushi Kataria and I am from class 11th. और आज हम लोग बात करेंगे रिबेलियस नेचर और प्राइवेसी की, जो हमें कभी मिलती नहीं है, राइट गाइस? Yes. तो आप लोग के परसेप्शन में रिबेलियस नेचर और प्राइवेसी क्या है? Okay, so like पहले rebellious nature है. हाँ, उसके मीन्स ये है कि अपन जो हमारी फैमिली बोलती है, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, टीचर्स कुछ बोलते हैं और फ्रेंड्स भी कभी कभी कुछ बोलते हैं, वो लोग मतलब उस चीज़ में बोलते हैं, कभी कभी उनके जो बात वो लोग बोलते हैं, कभी कभी हम उस चीज़ में रूड हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, हम उनकी बातों को समझ ही नहीं पाते कि वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। लाइक जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं यार तेरी मम्मी कैसे बोल रही है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, तो हम उस चीज़ में रूड हो जाते हैं कि हमारी मम्मी ऐसा क्यों बोल रही है, उनके पेरेंट्स तो नहीं बोलते। सो दैट और प्राइवेसी में ये आ जाता है कि हमको अलग अलग रूम चाहिए, वो हमें नहीं मिलता है। उसमें भी हम रूड हो जाते हैं। हमें अलग फ़ोन चाहिए, वो भी हमें नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों में भी हम रूड हो जाते हैं कई बार, जो कि वो लोग सही के लिए बोलते हैं बट हम लोग नहीं समझ पाते हैं और रूड हो जाते हैं। मतलब हम अपना एग्रेशन, रूडनेस हाँ, बड़ों के प्रति, हाँ, भले वो कोई भी बड़ा हो, हाँ, उनको दिखाते हैं, भले वो टीचर हो, पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, कजन्स हो, कोई भी हो, फ्रेंड्स हो। अच्छा, तो ऐसे कुछ कॉमन रीजंस होते होंगे हमारे हाँ, खड़ूस बनने हाँ, के, रूड बनने के, तो वो कौन से रीजंस होते हैं? जैसे मेरी फ्रेंड है, अब उसके पास फ़ोन है, मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं है, मैं बोलती हूँ मम्मी उसके पास फ़ोन है, वो भी तो मेरी एज की है, मुझे भी चाहिए। तो फिर मैं बोलती है कि नहीं अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारे इतनी ज़रूरत नहीं है, तुम अभी स्टडी कर रहे हो, अगर तुम्हें करना है तो तुम मेरा फ़ोन यूज़ करो। बट मैं बोलती हूँ नहीं मुझे चाहिए, उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। तो इस वे में हम रूड हो जाते हैं, बल्कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए सही बोल रहे हैं। और अगर हमारे कोई फ्रेंड कहीं घूमने जा रहे हैं, लाइक क्लब वगैरह, ये ऐसी मतलब जगह बेकार होती हैं, बट हम कहते हैं कि हमें भी जाना है, बट फैमिली वाले मना करते हैं कि वो जगह अच्छी नहीं है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि वो जगह बेकार है, बट हम लोग उस चीज़ में ही फिर रूड हो जाते हैं कि नहीं हमें तो जाना है, वो लोग भी जाते हैं तो हम भी जाएंगे। हाँ, ऐसे थोड़ा कर देते हैं कुछ। अच्छा, मतलब कि हमारे एसेट्स जब पूरे नहीं होते तब हम चाहते हैं कि रूड हो जाते हैं हम पेरेंट्स से, कि मतलब हमें उधर जाने नहीं दिया, हमें फ़ोन चाहिए। तो उसका एक कारण होता होगा उनका ना, कि मतलब अभी हम हर टीनेजर को देखते हैं, वो फ़ोन है उनके पास, सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ। तो कुछ सोच समझ के ऐसे करते होंगे। ऐसे कहते हैं ना कि ब्रदर्स और सिस्टर्स जो एल्डर होते हैं वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं इस दौरान, कि भाई किसी गलत रास्ते पे ना नहीं चले जाएं। तो उसके आपका क्या कहना है? जैसे मेरा भाई है, हाँ, वो जैसे किसी और लड़के को देखता है, उसको पता है उसकी मतलब जो मेंटालिटी क्या है, वो क्या है। हाँ। तो वो थोड़ा मेरे साइड से प्रोटेक्टिव रहता है कि तो इससे थोड़ा बात मत कर, बट उतनी मत कर कि क्योंकि उसको उसकी मेंटालिटी पता है। सो नहीं, लाइक जैसे मेरी दीदी हैं, तो जैसे लड़कियों के साथ कुछ चीज़ें होती हैं टीनेजर्स की मतलब उसमें, तो वो मुझे बोलती हैं, मना करती हैं उन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो फेस कर चुकी हैं, तो वो मुझे मना करती क्योंकि उनने फेस किया, बट हम वो चीज़ नहीं समझते हैं। हम कहते हैं कि नहीं ये तो घूमती भी हैं और यहाँ जाती वहाँ जाती, तो हमें क्यों नहीं जाने देते हैं। हाँ, ये हो जाता है। ऐसा होता है ना कि जहाँ बड़ा जा रहा वहाँ हाँ, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे, फिर वो भाई दीदी वहाँ गई, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। दीदी इतनी रात तक घूमी, मैं नहीं घूम पाई, पता नहीं क्यों, और उनको फोन मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। वो फोन पे बात कर सकती, मैं नहीं कर सकती। ये चीज़ें हो जाती हैं। और जैसे आपने बताया था प्राइवेसी का, कि रूम वगैरह का, अगर हम घर में गलती से भी रूम लॉक कर दे तो भाई क्या बन जाता है कि रूम लॉक हुआ तो हुआ कैसे, राइट? तो उसके लिए कोई रीजंस होते होंगे कि ऐसे क्यों होता है। ज़्यादा मिडिल क्लासेस में होता है। जैसे हम मिडिल क्लास पीपल हैं, हम ज़्यादा खुद में नहीं रह सकते, वरना पेरेंट्स सस्पिशियस हो जाते हैं कि हुआ तो हुआ क्या कर रहे, क्या हाँ, हो गया। फिर वो गलत डायरेक्शन में जाते हैं कि इसका कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें लाइक ऐसे तो नहीं करना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ सिचुएशन होती है तो हमें अपने पेरेंट्स से बताना चाहिए, अकेले में मतलब रूम में जाके ऐसे नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को बता दो, सिबलिंग को बता दो या फ्रेंड्स को बता दो, ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। और बात रही प्राइवेसी की, तो वो मिडिल क्लासेस में नहीं मिल पाती है। हाँ, कह सकते हैं। हाँ। और जैसे अगर अपन एसर्ट्स की बात करें इंडिपेंडेंस के, तो वो क्या होंगे कि किस तरह हमें इंडिपेंडेंस या प्राइवेसी चाहिए होती है एज अ हम टीनेजर? सोचते हैं कि अगर हमें घूमने जाने दिया जा रहा है, हमारे पास अलग फ़ोन है, हम जब चाहें जब आ रहे हैं, जहाँ मन कर रहा है वहाँ जा रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए इंडिपेंडेंस है, जबकि वो नहीं है।
हाँ, और जैसे हम कुछ अपनी बात रख रहे हैं, हमारी फैमिली को वो समझना चाहिए, हम पे ट्रस्ट करना चाहिए कि हम गलत नहीं बोल रहे हैं, तो सही बात है। इसके लिए भी होना चाहिए। ग्रेट, मतलब दोनों पर्सपेक्टिव सही हैं कि हाँ। पेरेंट्स को समझना चाहिए कभी लेकिन कभी। कहते हैं ना कि पेरेंट्स कुछ सोच समझ कर ही बोलते हैं कभी, हाँ फिर उसका क्या कहना है? तो बच्चे फिर उसी चीज में तो रूड हो वही जाते हैं फिर कि rude हो जाते क्यों हैं। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो आप ऐसा, हमारी Okay. बात भी सुनो, ऐसा हो जाता है। ऐसा होता है। हाँ। तो एक तरीके से एक प्रेशर भी होता है ना अपने ऊपर कि जैसे पेरेंट्स हमारी बात नहीं सुनते, और हम जब अपने फ्रेंड्स लोगों को देखते हैं कि भाई उनके पेरेंट्स उनको फ्रीडम दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, हमारे क्यों नहीं दे रहे? ऐसा हर कोई सोचता है, क्योंकि भले हमें पता है हमारे पास इतनी फ्रीडम है, बट अगर हम दूसरे को देखते हैं जिसके पास थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हमें लगता है हमारे पास बहुत हमें भी कम है, मिलनी चाहिए, हमें भी ज़्यादा है। मिलनी चाहिए। इसके कारण हमारा नेचर रूड हो जाता है, रूड हो जाता है। हाँ। हम बहस करने लग जाते हैं। तो तब पेरेंट्स समझ नहीं पाते हमें, और उनको लगता है कि भाई बच्चा ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, बच्चा बाहर जा रहा है इसलिए होता है, तो वो और बच्चे को बंद सोशल करने मीडिया लग की जाते वजह हैं। से फोन यूज कर रहा है, हाँ, उसके वजह से बिगड़ बिगड़ रहा रहे है हो, तो बच्चा। पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ हो जाती है। और जैसे कि अपन लॉ ब्रेक की बात करें, ऐसे घर के कुछ मेन लॉज होते हैं ना, हाँ। उसको हर कोई ब्रेक करता है अपनी एज में। हाँ, वैसे मैंने किए तो नहीं है, बट मैंने नहीं किए वैसे ऐसे, आपने नहीं अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं ऐसा किए। कोई एक्सपीरियंस नहीं आपकी बड़े भाई बहन बहन का जिसने लॉ ब्रेक किया हो? व्हाट? कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दे तेरे भाई का, वो कट हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर पे यार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी भी। ऐसे कुछ लॉस पता कुछ होंगे भी ना बता दे कि तेरे भाई का, मेरा भाई एक बार रात को गया था, किसी को मम्मा पता ही नहीं पापा, चला। हाँ, मतलब ऐसा बोल दे, हाँ, ये तो कट हो जाएगा ना। हाँ, भाई जैसे चले जाते उनको मना करते कि इतनी रात तक मत घूमो, लेकिन भाई नहीं सुनते हैं। कई बार वो रात को 11-12 बजे तक बाहर चले जाते हैं, आते हैं आराम से, और कुछ बोलो तो फिर चिल्लाते हैं कि अरे मैं तो घूमूंगा, क्या प्रॉब्लम है तुमको, मैं तो जाऊंगा। एटीट्यूड, एटीट्यूड। हाँ, मैं तो मैं मैं घूमूंगा बड़ा बड़ा हो बस। गया क्या हूँ। कर लोगे? हाँ। मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, हमें छोटा Okay. नहीं रहा। ऐसे लॉ ब्रेक हुए हैं। मैंने भी ऐसे लॉ ब्रेक नहीं किया, बट कहते हैं ना कि जो चीज़ मना की जाए वो चीज़ हम ज़रूर करते हैं। मेरी मम्मा तो कोई मना नहीं करती, बट मेरी हाँ, बहन मना हमारे करती यहाँ है कि अगर मैंने गलती से उनके कपड़े पहन लिए तो फिर वो, तूने मेरे कपड़े पहने तो कैसे पहन पहने? मैंने बोला आपने मुझे मना किया तो मैंने पहने। ऐसा होता है ना, जो चीज़ मना करते हैं हम ज़रूर करते हैं। हाँ। आपने कभी किया ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं। यहाँ मेरा भाई वो बोलता है मेरी टी शर्ट्स को टच मत करना, बट मैं उसकी टी शर्ट पहनती हूँ। मैं आज भी उसकी टी शर्ट पहन के आई हूँ, तब वो वीडियो में देखेगा तो बोलेगा तूने मेरी टी शर्ट पहनी है, तो ऐसा। नहीं मैंने तो नहीं किया। हफ्तावती बहन को नहीं बोलते? वो मेरे कपड़े ले लेती हैं वैसे कई बार, बट अब नहीं, पहले। अब नॉर्मल हो चुका है। हाँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी कि नहीं मेरे कपड़े मत पहन। मैं खुद भी उनके कपड़े पहनती थी, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लगता था कि इनने मेरी चीज़ क्यों ली। हाँ, मतलब ऐसा मेरी होता कोई है। न्यू चीज़ है वो ले ले तो मुझे बुरा लगता था। भाई न्यू इनसिक्योरिटीज होती है, क्योंकि मेरा नया गुस्सा पहले आती मैं है। पहनूंगी, तुम मेरी कैसे पहन न्यू चीज़ है, सकते हो? तुम नहीं पहनो, पहले मैं पहनूंगी। पहले हम पहनेंगे ना, फिर लोगों को सही लगता है नहीं बात है। तुम्हारी है, इसलिए। अच्छा, आपने सुना है वो सोसाइटी के 4 लोग हाँ, ओह गॉड, हर जगह। पता नहीं दिखते नहीं है, पर ये है कहाँ? है कहाँ? है कहाँ? हाँ। उनके हर एक परसेप्शन होते हैं कि भाई वो बच्ची ऐसे क्यों कर रही है। अगर गलती से बच्ची मतलब हम लोग टीनेजर्स शॉर्ट ड्रेस पहन के बाहर निकल गए, गर्ल्स स्पेशली, तो उनकी आंखें बाय गॉड कहाँ होती है। अगर हम दोपहर के 2 बजे भी निकले, किसी भी टाइम वो पूरी बात कॉलोनी में तक पहुंच पूरी। जाती वो है ये कि इसने पहनी तो शर्मा पहनी जी की कैसे? लड़की ने Short शॉर्ट dress ड्रेस पहनी पहनी थी। थी। वही, और जबकि उनकी खुद की लड़की कल शाम को वही ड्रेस पहनी थी। नहीं, मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है, हमारी वो तो ऐसा करती संस्कारी है। हाँ। संस्कारी है, वो किसी अगर लड़की से उनका बात कोई नहीं करती फ्रेंड है। भी हो तो वो कहते हैं अरे वो किसी लड़के के साथ गई थी, वही, जबकि वो है फ्रेंड, लेकिन उनकी नज़र में वो एक लड़का है और वो लड़की है बस। हाँ, उनका परसेप्शन हाँ। एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। खुद की बेटी करे तो अरे वो तो फ्रेंड्स है, कैजुअली भाई मेरे सामने जैसा है बातें वो तो करते हैं, उसमें। ऐसा भाई जैसा है, ऐसा करते हैं। तो क्या मतलब सोसाइटी के परसेप्शन से आप क्या कहना चाहोगे? इससे हमारा नेचर पे चेंज होता है, हमारा हाँ, हम होता इनसिक्योर होते हैं क्या? है। जैसे हमारी फैमिली भी कई बार बोल देती हाँ। है कि ऐसी गलती नहीं करना वरना 4 लोग क्या कहेंगे। क्या मतलब कहेंगे? ये 4 लोग बीच में जरूर आते हैं, ये नहीं देखते लेकर भाई आओ हम उनको आपके सामने। बच्चे हैं, हमें आपसे मतलब है, हम उन 4 लोगों से कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी कहें। सही लेकिन बात है। लोगों की ये आदत हो गई है, वो 4 लोग क्या कहेंगे उनकी बात सुननी है। ऐसा होता है ना कि घर में अगर आंटियां बाहर से कोई भाभी हाँ। वगैरह कोई आए और मम्मा से बात कर रहे हो, फिर मम्मी आके साथ बात, देखो तुम्हारी बात ऐसे फैल रही है ऐसे, वो मम्मा अपने पेरेंट्स के दिमाग में क्या क्या फील करते हो, कुछ उससे भी हमारे पता नहीं। पेरेंट्स और उनको मानने लग जाते हैं कि भाई
तुमने ऐसा किया और हमें पता चला, तुम उसके साथ कैसे गई, भले तुम उसके साथ गई भी हो ना, तब भी नहीं, उनकी बात मान लेंगे, अपने बच्चे की बात नहीं माननी। वही, लेकिन इस वे में पेरेंट्स को थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए, ताकि बच्चे मतलब यही है कि बच्चे ऐसे रूड करते हाँ, हैं, उनको फिर trust करना बच्चे चाहिए। झूठ बोलने लग जाते हैं हाँ, अगर, बोलने क्योंकि लग जाते हैं। पेरेंट्स खुद ट्रस्ट नहीं करते बच्चों पे, तो ऑब्वियसली बच्चा झूठ बोलेगा ही। तो बताने से वो झूठ सोचता है बोलने मतलब लगता ही नहीं है, तो हाँ। फिर मैं चला ही जाऊँ या वही, जो भी करूँ। आजकल बोल ही टीनेजर्स रहे हैं यही तो करते हैं कि क्योंकि कोई उनकी कोई बात मानता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो झूठ बोलते हैं और घर से हाँ, जाते हैं। फिर बाद में जब पकड़े जाते हैं तो उनका ट्रस्ट टूटता है और उनके पेरेंट्स और इनसिक्योर हो जाते हैं। वही। ये दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है हमारे यूथ में कि एक फ्रेंड गई है दूसरी फ्रेंड का नाम लेके और कहीं और गई हाँ, है। जैसे बच्चों को तो घूमने ये नहीं common जाने हो गया देते। है। आजकल ये हो रहा है, लड़कियों को घूमने नहीं जाने देते, वो बोलते हैं हम स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से वो कहीं और ही जा रही है, ड्रेस चेंज कर क्योंकि उन्हें घूमने नहीं जाने दिया जा रहा है। वो इसलिए। सोचते हैं कि पता ही नहीं चल रहा, हम तो स्कूल इससे गए। अच्छे बंक मार लेते हैं। हाँ, ये चीज़ होने लग गई है। इसका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हाँ। इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे यूथ को। हम पे प्रेशर बना रहा है हर एक चीज़ का। हमें ये करना चाहिए, ये ट्रेंड को फॉलो करना हाँ। चाहिए, हमें ये हाँ, चाहिए, ऐसे ऐसा पहनो, करके। ऐसे जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ऐसी वीडियोस बनाओ, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये सब हमें लोगों सोशल से मीडिया बात करनी होता है। चाहिए, हाँ। सोशल होना हाँ। चाहिए सबके साथ अच्छे से। और हम थोड़ा अपने एसेट्स भी चेंज करने लग जाते हैं। अगर हम हाँ। डिफरेंट कंट्रीज़ का देखें, भाई उनके पेरेंट्स उनके साथ ऐसे बिहेव हाँ। करते हैं, हमारे ऐसे क्यों नहीं होते, भाई उसके फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, हमारे ऐसे क्यों नहीं होते। फिर हमारा स्टैंडर्ड और हमारे जो एसेट्स होते हैं वो बदलने लग जाते हैं, जिससे लड़ाइयाँ शुरू होने लग जाती है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है गार्जियन और पेरेंट्स के बीच। वहाँ तो ऐसा होता है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे उनको हो। प्राइवेसी मिल रही है, हमें क्यों हाँ। नहीं मिल रही है, उनके पास अपना रूम है, हमारे पास क्यों नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ देखी जा रही है रूम की। रूम की है, रूम नहीं है हमारे क्योंकि पास, अकेलापन हमें चाहिए, हमें मिलता कभी नहीं है। मिलता सच, है कभी हमें। भी नहीं मिलता। अगर हम स्कूल जाओ, कहीं फोन भी बैठ के चला रहे हैं तो भी कोई हमें भी आ नहीं जाता चलाने है। दिया जा रहा है। क्या कर रहे हो तुम फोन में। अगर तुम्हारा कॉल आया और तुम बाहर चले गए तो भी विवाद हो जाएगा कि बाहर क्यों ऐसा गई किसका है? कॉल किससे था, कॉल पे किसका बात करने कॉल गए था? हो, ऐसा तो होता सबसे है। बड़ी दिक्कत हो जाती है, राइट। उसमें हमारी पर्सनल फ्रीडम आती है, हाँ, जो मिलती हाँ। नहीं है। जैसे कि हम इस समय देखते भी हैं ना कि हमारे जैसे जैसे नेचर चेंज होता है, हम रूड होते हैं, तो हमें फाइनेंशियली भी चाहिए होता है कि भाई हमारे पास मनी नहीं रहती, हमारे पेरेंट्स हमें पॉकेट मनी नहीं Pocket देते, money नहीं सो देते कॉल्ड हैं। पॉकेट मनी, जो उसके फादर उसको देते हैं, मेरे फादर मेरे को नहीं देते। हाँ। तो इसके लिए हम ज़्यादा इनसिक्योर होने लग जाते हैं कि भाई पैसे नहीं रहते, हमें प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी भी नहीं मिलती, पर्सनल फ्रीडम चाहिए, वो भी नहीं मिलती। एटलीस्ट जो चाहिए हमें वो तो दो यार। वही, ये चीज़ होने लग जाती है जिससे लड़ाइयाँ, बच्चे, हाँ, क्योंकि पेरेंट्स का क्या है, अभी तुम स्टडी करो, ये करो, बस वो सिर्फ करो। स्टडी करो और कुछ तो वो नहीं करने देते हैं। उनका कहना है स्टडी करो, बाद में जो करना है करना। हाँ ये बाद भी का time है, आता but ही नहीं है। ठीक है। और वो बाद में जो बोलते हैं वो टाइम कभी नहीं आता है, क्योंकि ये उससे टाइम problem जो हो करने का जाती वो है। निकल गया। तो हमारी पर्सनल फ्रीडम हमसे छीन ली जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो आपके एक्सपीरियंस से आपकी कोई ऐसी पर्सनल फ्रीडम हो कुछ आपसे छीनी हो? नहीं ऐसा तो नहीं है, बट फ्रीडम नहीं है। मतलब ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल मिलती है, आप घूमने जा सकते हो, बट हाँ। ज़्यादा कहीं नहीं, आस पास कहीं कोई ऐसी वैसी जगह मत जाओ, क्लब मत जाओ, हाँ ऐसे ही। नॉर्मल जगह से जाओ, पार्क चले जाओ या मॉल Friends चले के जाओ साथ। दोस्तों के साथ। और लड़कों के साथ तो जाओ ही मत, मतलब बात भी मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, शॉर्ट्स मत पहनो, फुल पहनो, फिर जाओ। इतनी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। हाँ, उसी से फिर आपने हमें ऐसे चिढ़ कभी आती है। विटनेस किया हो कि आपकी किसी दोस्त को या सिस्टर वगैरह कज़न को उनकी पर्सनल फ्रीडम नहीं दी जाती? होती तो हर जगह है वैसे। कोई बात नहीं, होती है, हर जगह होती है। जैसे मेरी बात करें तो मेरी सिस्टर का पर्सनल रूम है, मेरा नहीं है। मुझे तो रूम मिल जाता है, बैठने को बहुत बड़ी बात हो जाती है कि दे कंसिडर मी, क्योंकि आई एम अ मिडिल चाइल्ड, यू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल चाइल्ड। आप लोग शायद छोटे हैं। हाँ मैं छोटी हूँ, मैं भी। मैं छोटी हूँ। छोटे बच्चे को भी नहीं मिलता। नहीं मिलती है, मैं सबसे Adjust छोटी हूँ, कर नहीं दो, मिलती। यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, छोटा है वही। छोटा तो है। बस। ये चीज़ हो जाती नहीं है। मिलता हाँ। है छोटों को भी।
बड़े को मिल भी जाए कि अरे वो बड़ा बच्चा बड़ा है, हो वो गया है, पढ़ेगा, वो जा सकता उसको है पढ़ना कहीं है भी। तो उसको कहीं भी जाने दो, उसको अलग रूम दे दो, उसको हाँ। स्टडी करनी है। लेकिन छोटा बच्चा है, ये तो खेलता कूदता रहता है, इसको कहीं भी बिठा दो, मम्मी पापा के साथ ही रहेगा, वो तो बिल्कुल अलग, भाई उसको फ्रीडम नहीं मिलती है। मम्मी पापा का लाडला बच्चा। लाडला बच्चा, घूमने नहीं जाने बट देना, डांट अरे उसको सबसे वही, ज्यादा पड़ती है हर डांटेंगे चीज में। ना, घूमने जाने देंगे, अरे छोटा बच्चा कहाँ जाएगा, अभी तो इतना छोटा है, वो कभी बड़ा ही नहीं होता क्योंकि वो सबसे छोटा बच्चा है। उसको बड़ा ही नहीं होने देते हैं, कहीं जाने ही नहीं देते हैं। और ऐसा होता है ना कि एक तो बड़े बच्चे को सारी हाँ, उसको प्रॉब्लम्स भी सारी दे देते हैं। हाँ, ये हाँ। तो है, प्रॉब्लम बर्डन आ जाता है हाँ, उनको थोड़ा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऐसा होता है ना कि छोटा भाई बड़ा भाई कहीं जा रहा है, उसके साथ छोटे को भी भेज दो, हाँ, वो इसको भी लेके वो जाओ। फ्री कोटे में जाता है। हम्म, बड़ा भाई अपने बड़ी बहन अपने दोस्तों के साथ जा रही है, ये फ्री कोटे में आया है आपके हाँ। साथ, चलो। इसको भी लेके जाओ वरना तुम भी नहीं जाओगी, ऐसा बड़ा होता है। बड़ा भाई या कितना बहन अगर कुछ लाया है, embarrassment होता है वो सच में। हाँ, चाहिए तो वो कि छोटे भाई- को भी देगा। वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा है और छोटे को छोटा लाके भाई लेके जा रहा है। कैसे दीदी वही। दीदी मैं भी, दीदी मुझे ये चाहिए, वो अपने दोस्तों के साथ घूम वो थोड़ा गलत हो जाता है। हाँ, फिर उनके दोस्त लगा ऐसा ना कि भाई यार छोटे भाई क्यों को मुझे इसको लाए क्यों नहीं लेके है? आए? हमारे भी तो छोटे भाई थे, वो तो नहीं आए। हम अब तो फिर नहीं लाए। हम इस बात पे भी अग्रेसिव होते हैं कि मेरे भी तो फ्रेंड्स हैं, हाँ, उनके भाई उनके भी तो भाई हैं, बहन नहीं आए। उनके मम्मी पापा ने तो नहीं बोला फिर है। हम लड़ाई ऐसे, मम्मी फिर- आपने भेजा तो भेजा क्यों वही, और ये उसको? मुझे परेशान कर रही थी, आपने बोला था ये चुप रहेगी। बड़ी मुझे भैया ये दिला भाई दो, कुछ मुझे लाए ये हैं, दिला दो। छोटे बच्चे को दो, वो छोटी है, वही। तुम रहने दो, तुम छोड़ो इसको, वो छोटा है, उसको दे दो अपनी चीज। हाँ, ऐसा होता है। होता है बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहुत। तो हम ऐसे कैसे मैनेज कर सकते हैं कि अपना पर्सनल एसेट्स, इंडिपेंडेंस और एक हम हेल्थी रिलेशनशिप भी बना के रखें हर जगह, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ, कैसे कर सकते हैं? वैसे तो मतलब हर चीज सबको वैसे बता के रखनी चाहिए, ज्यादा खुद भी मतलब इतना नहीं करो कि हमें Burden। यहाँ वहाँ घूमना है, मतलब थोड़ी अपनी एक इज्जत बना के रखो, ट्रस्ट बना के रखो उनके मन में कि वो भी मना ना कर पाए आपको कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। ना हमारे घर में ट्रस्ट है, अगर आप जा रहे हो ठीक है चले जाओ, इतने कोई बजे बात तक नहीं। आ जाना। लेकिन इतने टाइम तक घर वापस आ जाना। हाँ, उनको इतना है। ट्रस्ट है तो हम ऐसा करना equal। चाहिए ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो, भले वो हाँ। क्लबिंग जाने की हो या भले वो पढ़ाई की बता हो, देना पेरेंट्स चाहिए। को बता देना चाहिए। हाँ, अपन को बात करनी चाहिए, राइट? हाँ। क्योंकि वो किसी और से सुनते हैं तो वो बहुत गलत वे में गलत जाते वे हैं, में क्योंकि वो चला लोग जाता है और फिर। चीजें बड़ा के बताते हैं जो हाँ। कि हमारे लिए भी ठीक नहीं है और पेरेंट्स के लिए और हमारी इमेज तो सही बात है। जैसे अपन यूथ है, अपन टीनेजर्स हैं और अपन 2024 में रह रहे हैं, हाँ। तो अपन जो अपने पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता कभी कभार, हाँ। तो हमें जैसे क्लबिंग का या बाहर, क्लबिंग तो वैसे भी इस एज में करनी नहीं चाहिए। नहीं करनी हाँ। चाहिए अगर कहीं बाहर जाने घूमने की, जैसे फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ कहीं भी जाने Birthday की, पे, उसका बर्थडे birthday पे, पे। हाँ। कैफे वगैरह जाने हाँ, की, थोड़ा। तो हमें पेरेंट्स को हमें अपना यूथ बताना चाहिए पेरेंट्स को, पेरेंट्स हाँ, से को हमें समझना उनका चाहिए। यूथ जानना चाहिए। हम्म। कभी वो सही होते हैं, कभी हम सही होते हैं, तो एक दूसरे से बात करनी चाहिए, वरना हमारा शॉर्ट टेम्पर जो दिमाग है वो बहुत एग्रेसिव है, वो कभी भी शुरू हो सकता है। क्यों नहीं जाऊं मैं। हाँ, सही बात है। तो इसलिए हमें बातचीत करनी चाहिए और समझना चाहिए एक दूसरे को। कई बार भाई बहन भी बोल देते हैं कि नहीं इस जगह मत जाओ, हाँ। और हम कहते हैं कि क्यों नहीं क्यों जाते, ना इसी जाओ? जगह जाएंगे। वजह इसके कि हम पूछें कि इस जगह क्या क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, हमें क्योंकि पूछने वो से ज़्यादा problem क्या है? एक्सपीरियंस होंगे उन्हें हमसे। पता है वो गए हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं हम तो इसी जगह जाएंगे, हाँ, तुम मना क्यों कर रहे हो, ये गलत करते हैं फिर हम। तो इसलिए हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, बात हाँ। करना चाहिए और अपने शॉर्ट टेम्पर दिमाग को शांत रखना शांत चाहिए, रखना राइट? चाहिए। जैसे कि हम लोग पर्सनल फ्रीडम की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट भी आ जाता है, हाँ। एक दूसरे का ट्रस्ट, जो हम नहीं करते किसी पे भी। हाँ। हम कभी कभी अपने पेरेंट्स का भी ट्रस्ट तोड़ देते हैं, तो उसके कुछ वैलिड रीजंस होते होंगे, राइट? तो उसका क्या कहना है? जैसे ट्रस्ट की बात हो रही है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, जैसे मेरा और मेरा भाई है, हम दोनों को सेम इक्वल फ्रीडम दी, अगर तू बाहर जा सकती है तो तू भी जा सकता है, और तू शॉर्ट ड्रेस पहन तो तू भी पहन सकती है, ऐसा है। तो जैसे किसी का फ़ोन कॉल आता है, मेरे मम्मी पापा को पता है या तो आयुषी का आएगा या तो मेरी किसी क्लासमेट का आएगा या किसी मतलब किसी का भी आएगा, तो फ़ोन उठा के खुद ही बोल देते हैं कि हेलो, हाँ वो कुछ कर रही है। बट किसी और के पेरेंट्स होते बोलते हैं किसका फ़ोन है ये, क्यों आया है इसका कॉल, ऐसा करके। हाँ। तो मेरे मामा पापा को है ट्रस्ट पूरा ऐसा। फ़ोन कॉल्स में ज़्यादातर तो वैसे नहीं उठाना चाहिए, कुछ लोग हैं जानबूझ के बार बार उठाते हैं, अरे अरे इसके फ़ोन पे किसका फ़ोन है। भाई के फ़ोन पे अगर किसी लड़की का फ़ोन है, मम्मी कहेंगी ये कौन है, ये लड़की क्यों फ़ोन लगा रही है तुझे, ये मेरी बहू है क्या, चाहे वो उसकी फ्रेंड ही क्यों ना हो, बट वो बोलेंगी भाई। और अगर लड़के हो तो ये फिर इसका फ़ोन आ गया, कितना बात करते हो तुम लोग, ये बेकार है, ऐसा वैसा। एक घंटे तक बात लड़की करते के फ़ोन में रहते हो। लड़कों का फ़ोन आया, भाई कहते हैं ये कौन है, किसका फ़ोन आ रहा है, क्यों आ रहा है तेरे पास। अब फ़ोन कॉल्स में भी उन्हें देखना है क्यों आ रहा है किसी का फ़ोन। किस लिए आ रहा है? हाँ।
और ऐसा होता है ना कि वही पेरेंट्स, वही मम्मी, जब उनकी बहन का या भाई का कॉल आए, एक दो घंटे बात करती रहेंगी, यूनिवर्सल ट्रुथ। पूरी और दुनिया जैसे जहान की बातें वो भी। और गलती से अगर हमारा फोन हो तो भाई नहीं हाँ, मिल जाएगा, नहीं भूल मिलता। जाओ। फिर जब फोन मिलते तो हम बोलते कि मम्मा आपने इतनी देर बात कर ली, कहाँ 10 ही मिनट तो हुए मेरा थे। पहले पर्सनल फोन था, मैं उसमें गेम्स खेलती थी, ठीक है, मैं उसमें BGMI खेलती थी। मेरी मौसी का कॉल आता था, पहले तो मम्मी को बताती रहती थी, मैं थोड़ा इग्नोर कर देती थी, फिर उनके 1-2 कॉल आते थे, मैं सोचती थी मम्मा को दे रही थी, फिर मैं मम्मी से बोलती हुई शांति से, मम्मी 5 मिनट बाद मुझे दे देना, गेम खेलना है। मम्मी 5 मिनट दे रही, 5 मिनट दे रही, वो 1 घंटे तक बात करती थी, जब तक मेरा गेम वेम सब खत्म, मेरी पूरी माइनस लग जाती थी, वो नहीं देती थी मुझे फोन। मेन ये मौसी का कॉल आया अगर आपके फोन पे और मम्मी को पता चला तो भूल जाओ फोन। सच में बोलती, 2 क्यों नहीं घंटे से उठाया? पहले फोन नहीं मिलना, चाहे वो बातें वही पुरानी करेंगी पर बाय-बाय। करनी है उन्हें 2 घंटे ही सच पुरानी में, बातें। रोज ये मेन प्रॉब्लम है हाँ, हमारे किसी का अंदर की कॉल। भाई, आप कट भी नहीं कर सकते उनका ये कॉल। हाँ। दिक्कत, और हमारी प्राइवेसी छीन जाती है, हमारा फोन छीन जाता हाँ, है, हाँ। हमारी पर्सनल फ्रीडम सारी हमें फोन के कोई अंदर काम होती करने है। है, किसी को कॉल करने बाद में करना अपना वही। काम, मैं बात करती तुम्हारी हूँ फ्रेंड्स अभी। तो फ्री रहती है ना तुम्हारी तरह, हाँ। कभी भी करते रहना, हमको खाना बनाना है ना, हम थोड़ी ना फ्री रहते हैं दिन भर। ये ऐसा। प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर हम ट्रस्ट इश्यूज की बात करें तो हमारे जब पेरेंट्स हम भी ट्रस्ट नहीं करते तो हम भी उनका ट्रस्ट तोड़ देते हैं। हाँ, हाँ, कुछ वो बच्चे हम ऐसा लोग करते सोचते हैं कि जब इन्हें ट्रस्ट ही नहीं है तो हम क्यों इतना वो करें, जब हम इन्हें यहाँ trust ही सोच नहीं है रहे तो हैं, भाई हम तो हम भी बिना बताए चले जाएंगे। तोड़ देते हैं। लेकिन कुछ होते हैं ना, जैसे हम लोग हैं कि हमें बहुत डर लगता है कि भाई गलती से अगर ट्रस्ट टूट गया तो हाँ। फिर बिल्डअप करने में कितना बहुत बहुत टाइम ज़्यादा। क्योंकि भाई वो हम पे ट्रस्ट करके हमें कहीं भी जाने देते वो हैं। ट्रस्ट एक बार टूटा तो फिर दोबारा वैसा हमें नहीं भी हो वो पाता ट्रस्ट है। कर भी लेंगे तो हमें अंदर से वो फील नहीं खुद होता ही। कि हमने ये गलती की थी, हमें नहीं करना चाहिए, तो हमें दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आने चाहिए कि मेरी फ्रेंड कर रही है तो मेरे को भी करना चाहिए, सही बात है, हमें हर चीज़ देख के चलना देख चाहिए। के करना चाहिए। तो जैसे कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करी, अपने एसेट्स पे बात करी, अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस पे बात करी, पर्सनल फ्रीडम पे बात करी, ट्रस्ट इश्यूज पे बात करी, सिबलिंग्स पे बात करी। तो ऐसे बहुत सारे और टॉपिक्स होंगे जिसको हम मिस कर रहे हैं, तो अभी तो हमें दिमाग में आ नहीं रहे। तो ऐसे तो बहुत आज के सारे लिए हैं। हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और पूछते हैं कि हमारे क्या क्या मिस हुआ है। सो गाइस, अगर हमने कुछ मिस किया हो तो हमें अपना फीडबैक दीजिए, हमें बताइए हमने क्या मिस किया है, और अगर आपके पास कोई टॉपिक हो जिस पे हम बात कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल बताइए, राइट? कमेंट करिए। कमेंट करिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।